सुशीला, कभी काम भी कर लिया कर, दिन भर बस सोती रहती है। देख कैसे मोटी होती जा रही है, सोते सोते तेरी कमर कमरा बन गई है। मैं हमेशा सारे काम करके ही सोती हूँ। और तू तो हमेशा पे के सो जाता है। तुझे पता भी है मैं दिन भर कितने काम करती हूँ। ओए सुशीला, आज दाल में नमक डालना भूल गई क्या? और चुटने में मिर्ची भी नहीं है। कैसा खाना बनाती है? माँ बाप ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। तू कभी मछली क्यों नहीं लाता? मुझे तो मछली ही खानी है। मेरे लिए मछली ही लाया कर, नहीं तो रोज बिना नमक का खाना मिलेगा, समझे? ये मटन कब से रखा है? इसको क्यों नहीं बनाती? खराब हो जाएगा। तू हर रोज मटन ले आता है, एक दिन मेरी पसंद की चीज नहीं ला सकता? बस दिन भर खाना चाहिए तुझे और कोई काम ही नहीं है। मुझे मछली खाने का मन है, मछली ला दो। तेरा मन तो गोबर खाने की भी है तो भी खाएगी। हाँ, खाना है तो क्या? सुशीला, दरवाजा खोल, बहुत जोर से लगी है, नहीं तो मैं डायपर में ही हग दूंगा। तुझे जहाँ हगना है हग। आज दरवाजा नहीं खोलूंगी। रोज रोज बाहर का खा कर आता है, साला घर पूरा बांस मारता है। जा अब अपने उसी दोस्त के घर जा जिसके साथ खाने जाता है तू। तू उसी के घर करना। आज देखती हूँ धोता कैसे है। पानी तो मैं बंद कर दी हूँ। अरे ये क्या, नल खोला लेकिन पानी नहीं आ रहा। अरे सुशीला, ये पानी क्यों नहीं आ रही है? अरे सुशीला, ये फ्लश करने पर पानी क्यों नहीं आ रहा है रे? तू पूरा पानी खत्म कर दी क्या? अब मैं धोऊंगा कैसे? अब सबका हिसाब लूंगी इस आदमी से। होत मेरे बाप को बोलता है ना। अब पता चलेगा सुशीला से पंगा लेने का अंजाम। अरे जल्दी पानी चालू कर, मुझे दो उससे मिलने जाना है। तेरे से कब से मैं कह रही हूँ, मुझे एक नया आईफोन दिला दे। अब जब तक घर में आईफोन लेके नहीं आएगा तब तक घर में खाना नहीं बनेगा। अरे यार, कितनी बेकार औरत है तू। एक फोन के लिए अपने पति को भूखा रख के गिरे। क्यों रे? हाँ? अरे पाप लगेगा तेरे को। क्यों? अच्छा, और तू शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि दुनिया की सारी चीजें तेरे कदमों में लेकर रख दूंगा, और यहाँ आके पता चलता है कि तू तो इतना गरीब है। हाँ, मुझे भी समझ आ गया। एक नया डायपर भी नहीं खरीद सकता। अच्छा, तो बात तो एकदम महाराजा जैसा करता है। हाँ, महाराजा हूँ मैं। देखो महाराजा बन गया। अरे प्रिया, तेरे घर वालों ने क्या मुझे खजाना दे रखा है क्या जो इतना बोल रही है? हाँ, खजाना ही समझ लो। मैं भी अब पछता रहा हूँ रे, ये तुझ जैसी भूखड़ से क्यों शादी कर ली, जो दिन भर खा के घर का राशन खत्म कर देती है। हे राम, इतनी ठंड हो रही है। इस आदमी को मैंने एक हीटर लाने को बोला था, अभी तक नहीं आया है साला। इस जालिम ठंड की तो ऐसी की तैसी। एक पैक पीऊंगा और ठंडी अपने आप ही भाग जाएगी। अबे ओ पियक्कड़, तेरे से मैंने हीटर मंगाया था और तू यहाँ बैठ के पी रहा है। जा जल्दी हीटर लेके आ, नहीं तो इस ठंड में घर में नहीं घुसने दूंगी। बाहर ही ठिठुरता रहेगा, समझा? साला, मेरी शादी को 10 साल हो गए, इस आदमी ने मेरे लिए एक भी साड़ी नहीं लिया, पूरा साड़ी फट गया है रे। अरे सुशीला, क्या मैं तेरे बाप का ठेका लेके रखा हूँ जो तुझे साड़ी खरीद के दूंगा? लेकिन मुझे साड़ी चाहिए। मैं खुद एक ही पुराने कपड़े में गुजारा कर रहा हूँ और मेरे पास तेरे लिए कोई पैसा नहीं है, समझी? तेरे बाप ने कोई खजाना नहीं दिया है मुझे जो तेरे लिए साड़ी लूं। घर का एक काम तो सही से करती नहीं है रे। तू कौन सा मुझे महल में रखा है? इस सड़े से घर में मैंने 10 साल गुजार दिए हैं। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? और मेरा बाप खजाना क्यों देगा तुझे? तूने कौन सा मुझे सुख दिया है रे? दिन भर घर में पड़ा रहता है निठल्ला साला। नहीं, ओए कंजूस, सारी जिंदगी बस कमाता ही रहेगा या मेरे को कहीं घुमाने भी लेके जाएगा? बस जमा जमा के तिजोरी में भरेगा। साला लगता है मरेगा तो अपने साथ ही ले जाएगा। चुपचाप झाड़ू लगा ले, फ्री का खाने को मिल रहा है। तू ज्यादा बातें कर रहा है। आज तो मैं खाना बनाऊंगी नहीं, ये निठल्ला आदमी मेरा कोई भी शौक पूरा नहीं करता है। अरे प्रिया, आज तेरे क्या नखरे है जो खाना नहीं बना रही है? पेट में भूख के मारे इतना दर्द हो रहा है। सुन, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। जब तक तू मेरी नई लिपस्टिक नहीं लाओगी आज घर में खाना नहीं बनेगा। नहीं तो एक काम कर, मेरे लिए बाजार से एक नई साड़ी ले आ। कब तक मैं ये घटिया साड़ी पहनती रहूंगी? अबे ओ, मैं यहाँ ठंड में कांप रहा हूँ और तुझे नई साड़ी चाहिए? तू मुझे ही बेच दे, उससे तेरा लिपस्टिक और साड़ी दोनों आ जाएगा। तेरे में तो इतना दम भी नहीं कि एक लिपस्टिक ला सके। 2 ग्राम का वजन है तेरा, इतने में तो साड़ी का बॉर्डर भी नहीं आता रे।
हे भगवान, कितनी बेकार औरत है तू। एक साड़ी और लिपस्टिक के लिए अपने पति को ही बेच देगी रे छी। मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के, भले एक पेड़ के नीचे रह लूंगा। अब तेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है, रोज रोज चिक चिक करती रहती है। जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगी। साला रोज रोज का झंझट करता रहती ठल्ला कहीं का। हे भगवान, कैसा दिन आ गया है, आज अपने ही घर को छोड़ के जा रहा हूँ। कैसी पत्नी मिल गई मुझे ले। अरे निठल्ला सुन, दरवाजा को बंद करके जाना और दोबारा वापस मत आना रे। तेरे लिए अब दरवाजा हमेशा बंद रहेगा, समझा? हाँ। शादी के बाद पहली बार मुझे कितना आराम मिला है इस निठल्ले आदमी को। अब ऐसे ही काम करवाऊंगी। बहुत परेशान किया है इसने मुझे। आंगन का लिपाई हो जाएगा, फिर इससे खाना भी बनवा लूंगी। हाय रे मेरी किस्मत, सोचा था शादी करूंगा तो एक आराम देने वाली बीवी मिलेगी। खाना बना के मेरे हाथ पैर दबाएगी, लेकिन यह तो पूरा उल्टा हो गया। साला बीवी ही मुझसे काम करवा रही है। अरे निठल्ला, आज से तू ही खाना बनाएगा। रोज रोज काम करते करते मेरी कमर टूट रही है रे। खाना बनाने के साथ साथ घर का पोछा झाड़ू बर्तन भी तू ही करेगा। बहुत ऑर्डर देता था ना मुझे, अब से मैं ऑर्डर दूंगी, और नहीं करेगा तो इसी डंडे से तेरी मरम्मत भी करूंगी, समझा? सुन सुशीला, तेरे बाप ने शादी से पहले बोला था मेरी बेटी बहुत भोली है, इसको संभाल के रखना। लेकिन अब देख रहा हूँ तू तो बहुत बड़ी डायन निकली रे। मेरा ही जीना हराम कर रखा है तूने। अरे सुशीला, आज संडे है, चल कुछ स्पेशल खाना बना के खिला। बहुत दिन हो गया तेरे हाथ से स्पेशल खाना खाए हुए। रोज रोज होटल का खा के पेट का भी दम घुट गया है रे। साला तू तो कहीं का महाराजा है ना, जो तुझे स्पेशल खाना बना कर दूंगी। कुछ काम धंधा तो करता नहीं। बस खा पी के मिठल्ला जैसा घूमता रहता है और मुझे नौकरानी समझ के रखा है। कुछ नहीं बनाऊंगी, समझा? अरे सुशीला, तुम्हारे बाप ने बोला था तुम रसोई का काम करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुमने तो मुझे ही खाना बनाने के काम में लगा दिया। ऊपर से मसाले भी तुम्हें ही छिपा के रखती हो। हर बार ढूंढते ढूंढते मेरी जान निकल जाती है। और हाँ, अगर एक दिन मैं नमक ज्यादा डाल दूं तो तुम और तुम्हारा पूरा खानदान मुझे ही घुरता है, जैसे मैं रसोई का राजा हूँ। अरे निठल्ला सुन, तू बात बात में मेरे बाप के ऊपर मत आया करना, समझा? जब मैं तेरे बाप की बात करूंगी ना तो तू सुन भी नहीं पाएगा। अरे कंजूस, ये पुराने जमाने का फ्रिज तू अभी क्यों ठीक कर रहा है? मेरे बाप के पास नया फ्रिज है, कोई फायदा नहीं है रे। सुशीला, तेरे बाप का चाइना फ्रिज मेरे जापानी फ्रिज के सामने कुछ नहीं है, सब बेकार है, समझी? ये कैसी रोटी दे दी है तूने? ये कड़क रोटी कौन बनाता है? मेरे पूरे दांत में दर्द हो गया। दांत तो कोई तोड़ देगी क्या? सुन, दांत तो तेरे टूटत रहे हैं और नाम मेरा बदनाम कर रहे हो। मेरे जैसी रोटी तो तुझे कोई और खिला ही नहीं सकता, समझा? सुनो पूजा, आज मेरी बहन आ रही है, मैं बाजार जा रहा हूँ चिकन लेने। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए भी मछली लेके आना। तूने रात को ही तो खाई थी, थोड़ी बची होगी, वो ही खा लेना। अभी पैसे नहीं है। अगर तुम नहीं लाए तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को बिना खाने के सोना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, मैं ले आऊंगा, पहले मुझे 200 रुपए दो, मैं अंडे भी ले आऊंगा। अगर पैसे नहीं है तो क्यों जा रहा है बाजार? इस करेले से ही भर लेगी पेट। तेरी माँ का भरोसा अब तू सिखाएगी मुझे। मैं आ रहा हूँ, जल्दी से रोटी बना लेना। आज मैं ना सिर दर्द का बहाना बनाकर सो जाती हूँ, वो ही खाना बना लेगी। वैसे भी आकर यहाँ हुक्म ही चलाएगी। मेरी माँ के लिए तो फ्रेश चिकन ले लेता हूँ और उसके लिए कोई सस्ती सी बासी मछली ले जाऊंगा, दोनों का काम हो जाएगा। सुनो अंकल, 1 किलो चिकन दे दो अच्छा सा, और एक सस्ती सी मछली भी दे देना। मछली थोड़ी पुरानी होगी तो भी चलेगी वाला। आज पूजा को सस्ती मछली ही खिलाऊंगा। काम तो कुछ करती नहीं है और रोज खर्चा करवा देती है। अरे ओ बेटा, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। आइए माँ जी। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गई, खाना बना दीजिए, मेरा सिर बहुत दुख रहा है और बेटे के घर आकर खुद ही रोटी बनानी पड़ रही है। मेरे बेटे की किस्मत ही खराब है। सुनो माँ जी, मेरा सिर दबा दो ना, बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है बेटा, अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारा रोज ही सिर दुखता है या आज ही दुख रहा है? अरे माँ जी, अब मेरे पैर भी दबा दो, और ये बात किसी को बताना मत। उठ बेटा, अब सही हो गया क्या पैर? सुनो पूजा, जल्दी गेट खोलो, मम्मी आ गई क्या? ये क्या है पूजा, और ये माँ तुम्हारे पैर क्यों दबा रही है? अरे वो मेरे पैरों में चोट लगी थी तो दवाई लगा रही थी, अब सही हो गई है। लाओ, मैं खाना बना देती हूँ। माँ, क्या पूजा सही कह रही थी? नहीं बेटा, तेरी पत्नी सिर दर्द का बहाना बनाकर मुझसे सिर और पैर दबवा रही थी। इस पूजा को इसका सबक सिखा कर रहेंगे। हाँ बेटा, इसका बदला लेकर रहेंगे। अब मजा आएगा तुझे पूजा।
बहुत होशियार बन रही थी ना तू। इसमें मिर्ची किसने डाली? पानी दो मुझे। मेरी सब्जी में मिर्ची मिलाई ना इन लोगों ने, इसका बदला मैं जरूर लेकर रहूंगी। सुनो, आज इन दोनों को सबक सिखाना है। रात के 2 बजे आ जाना। ये माँ कहाँ चली गई? और पूजा भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कहो तुम। पूजा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तेरे को ऐसा नहीं समझा था कि तुम मेरी माँ के साथ ऐसी हरकत करोगी। ये ले, बांध ले अपने बोरिया बिस्तर और चली जाओ यहाँ से। अब तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ऐसी हरकत करने के बाद भी बोल रही हो माफ कर दो? रहने दो बेटा, मुझसे ही गलती हो गई कि मैं यहाँ आई। मैं ही चली जाती हूँ। नहीं माँ, आप यहीं रहेगी। जाएगी तो ये, और वो भी हमेशा के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करके दोस्तों को भी भेज दें।